लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुख महत्वपूर्ण जानकारी का करेंगे, जहां पर ममता सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाल भवन के बाहर की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ममता सरकार के खिलाफ। इससे जुड़ी अलग अलग ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ ये प्रदर्शन है। बंगाल भवन के बाहर बीजेपी की तरफ से ये हल्ला बोल किया जा रहा है, उससे जुड़ी ये तस्वीरें। हालांकि इस दौरान पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की गई है। ये उसी से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें रोकने की कोशिश की गई। और ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी। हल्ला बोल यहां पर किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ये प्रदर्शन है बीजेपी की तरफ से। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। कई प्रदर्शनकारी हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है पुलिस की तरफ से। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई और प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उसके बाद कई ऐसे लोग जिनको हिरासत में लिया गया। फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हल्ला बोल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाल भवन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश है और यही वजह है कि ये प्रदर्शन ममता सरकार को घेरने के लिए यहां पर करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको बता दें कि बैरिकेडिंग भी की गई प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो कईयों को हिरासत में भी लिया गया। ये दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाल भवन के बाहर की तस्वीरें जहां पर तमाम बीजेपी के लोग इकट्ठा हुए और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे और हल्ला बोल करते हुए तमाम बीजेपी के लोग। और इस बीच संबित पात्रा की तरफ से आपको बता दें कि ममता सरकार के ऊपर निशाना भी साधा गया है। क्या कुछ इस दौरान संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है, यह भी आपको सुनवाते हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। कोई टाइग्रेस कभी अपने ही बच्चों का भक्षण नहीं करता है। जो वास्तविक लीडर होता है वो कभी पैसा मार करके भ्रष्टाचार के और करप्शन के माध्यम से अपने ही लोगों को नर्क में नहीं भेजता है। उनका जिंदगी उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए, हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं। जेल दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। पूरा फोर्स जो कानून का है, नैतिकता का है, भारत के संविधान का है, उसके मुताबिक जिन लोगों ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को नारकीय बनाया है, उनको दुख दिया है, प्रताड़ना दी है, वो जेल के सलाखों के पीछे होने ही चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने
बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। तो संबित पात्रा को आप लोग सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि दीदी जो है वो सलाखों के पीछे जरूर जाएंगी क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार बंगाल में उनकी तरफ से किया गया है। और इस बीच